जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे दुश्मन देश चीन की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि विश्व लेवल में चर्चा हुआ। एक ऐसा चोट जो कि इंडिया की ओर से चीन को दिया गया था, अब वो थोड़ा फीका नजर होता आ रहा है। यहाँ आप देखते हो ग्लोबल मीडिया जो कि चीन का ही सरकारी मीडिया है, वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बोल रहे हैं कि हवा का एक महल था, बस ऐसा कुछ हद से ज़्यादा ही बोल रहे हैं। ऐसे विषय में क्या ये वास्तविकता की निकट वाली बात है? क्या वाकई में इंडिया यहाँ पे हारता नजर आ रहा है? इंडिया की ओर से जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया था चाइना को, वो क्या फीका हो चुका है, या इसमें इजराइल और हमास की जो वार चल रहा है इन दिनों, इसका बहुत बड़ा योगदान है उसमें? तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इंडिया का कैसे मजाक उड़ा जा रहा है इनके ओर से, और ऐसे स्थिति में क्या है बाइडेन का भूमिका और सऊदी अरबिया का कितना बड़ा भूमिका, बाकी और 7 देशों की क्या है इसमें भूमिका। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने से पहले थोड़ा इनका अपडेट भी जान लेते हैं कि अभी तक यकीनन आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर से ये वार शुरू हुआ था और उन दिनों करीब 250 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, यानी ठोक दिया गया था उन लोगों को गन बारूद के या फिर हमला की वजह से, रॉकेट हमला की वजह से। और आपको ये पता होना चाहिए फिर 8 अक्टूबर आया, 9, 10, 11, 12, 13, आज तो 14 हो गया। आज करीबन 2000 क्रॉस कर चुका है और ये स्टेप बड़ी तेजी गति से यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। यहाँ आप देखते हो कई प्रकार के आर्टिकल, यहाँ पे आप देखते हो सिर्फ फिलिस्तीन का बताया जा रहा है करीब 2200 समथिंग। तो ये एक मानवता के खिलाफ एक ऐसा युद्ध, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो ना, जो विश्व को कहीं ना कहीं हलचल में मचा देता है। देखा सीखे में भी कई सारे देश, अभी हाल ही में मैंने देखा कि नाइजर में भी वार चलने लगा था, और उससे पहले आपने देखा सूडान में चल रहा था, उससे पहले अफगानिस्तान तालिबान, और अभी रिसेंटली में एक और जो कि पुतिन भाई साहब जो इंडिया का काफ़ी खास दोस्त माना जाता है, वहाँ पर आप देख रहे हो, और अब इनका देख रहे हो हमास का युद्ध। तो ये एक विश्व लेवल में एक नेक्स्ट लेवल का चीज़ ला रहा है, कहीं ना कहीं एक आप समझो कि वर्ल्ड वॉर 3 को कहीं ना कहीं जुटा रहा है। क्यों जुटा रहा है? क्योंकि देश एक दूसरे देश के साथ में खड़ा होने की स्थिति उत्पन्न किया जा रहा है। ऐसे में जब इन्होंने घोषणा शुरू किया था ना, 7 को इसके ऊपर अटैक हुआ, 8 को इन्होंने ये किया, एक्सेप्ट करते हुए ये घोषणा किया था, उसी टाइम मैंने बताया था कि इंडिया को यहाँ पे झटका लगने वाला है। यकीनन अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने हमेशा इजराइल का साथ मतलब दिया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप आर्टिकल देखते हो जहाँ पीएम मोदी ने खुद कहा है, तो ये एक अच्छी बात होता है कि हम उनके साथ खड़े हैं, और ये होना ही चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को आप बखूबी जानते होंगे, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा जिगरा वाला दोस्त है चाइना, और चाइना ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से बोलो शत्रु है, हर जगह जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें निंदा करने की स्थिति उत्पन्न करने में जद्दोजहद प्रयास लगाया करता है। और यहाँ तभी ऐसा आप देखते हो कि बीते दिनों आप 11 तारीख का आर्टिकल देख रहे हो जहाँ इस प्रकार मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि इसमें आखिर इजराइल का कितना बड़ा भूमिका है, कि जब आप यहाँ पे ये देखते हो और करीब 7 देश एक्स्ट्रा भी आप इसमें जोड़ लो तो कोई शक वाली बात नहीं होगा। देखो, आज दिलाना चाहेंगे G20 9 से 10 सितंबर में हुआ था, यकीनन आपको पता होना चाहिए, इंडिया की ओर से होस्ट की गई थी, और ये एक अद्भुत पल था और हम लोगों ने इतिहास रचा, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये पूरा तरह से ग्लोबल मीडिया में उन दिनों चर्चे में था, पूरा तरह से वायरल में था। और मैं बता देना चाहूँ कि BRI के बारे आपको पता होना चाहिए, जो कि चाइना का है कॉरिडोर, इनका भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम लोग जो किए थे ये थोड़ा एक अलग लेवल का था। भारत पूरा तरह से ये विश्व के लिए एक तरह से तोहफा ही बना के दे रहा था, इसमें बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन और ये सुनते ही चाइना को उन दिनों ही झटका लग चुका था, काफ़ी ज़्यादा ये बौखलाहट में आ चुके थे। लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 के बाद वो एक नेक्स्ट लेवल का चीज़ करके पूरा विश्व में फिर से एक बार नाम कमा लिया था। लेकिन अब हालात थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है। जो सपना, जो बीज हम लोगों ने बोया था, आज काटने की बारी नहीं, उसे और पानी वानी देकर उगाने की बारी आ चुकी थी, लेकिन अब ये बिखरता नजर आ रहा है। देखो, इसमें कुछ 8 देश जुड़े हुए थे, ठीक है, जिसमें से सऊदी अरबिया का बहुत बड़ा भूमिका था, और इसके साथ इजराइल भी जुड़ने वाली की स्थिति हमें कहीं ना कहीं एकजुट कराना था। और ऐसे में इंडिया और बाइडेन की ओर से, देखो मैं बताना चाहूँगा कि यूएस का इसमें ज़्यादा उतना फायदा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बाइडेन की ओर से काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया। यहाँ तक कि एक्शन ये भी लिया गया था, ऐसा भी स्टेटमेंट आया था कि 60 दिनों के अंदर ही ये चीज़ का काम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस देना, जल्द से जल्द इसे शुरू करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल इसमें एक तरह से आप बोलो कि अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन उन दिनों इजराइल का नाम इसमें ऐड नहीं किया गया था। लेकिन आपको ये समझना होगा कि देखो, अगर इंडिया से या तो मुंबई या फिर गुजरात से ये लोकेशन को शेयर किया जाएगा, ठीक है, ऐसे करके जाएगा, और यहाँ पे शिप और ट्रेन लाइन का जिक्र किया गया है, यानी रेल लाइन का, तो ये फिर आता यूएसए की ओर होते हुए यहाँ पे इजराइल को भी लेना चाहिए था, और इजराइल को उस वक्त नहीं लिया गया था। लेकिन बाद में ऐसा कुछ समझौता कराने की स्थिति बाइडेन की ओर से किया गया था। कैसे किया गया था ये भी मैं आगे बताऊँगा। फिर ये यूरोप की ओर बढ़ता, ठीक है,
तो ऐसे में टर्की जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका विवाद कर रहा था, ये चाह रहा था कि हमारे ओर से नहीं होगा फिर कैसे होगा, लेकिन उस चीज़ को इंडिया और बाइडन और जो इसमें अतिरिक्त 6 देश और जुड़े हैं, टोटल 8 देश जुड़ के ऐसा कुछ हुआ था, इन लोगों ने इग्नोर किया एकदम सरेआम उनको। लेकिन बाइडन की ओर से इजराइल को मना लिया गया था और इजराइल ने खुद कहा था, यूएन का अभी हाल ही में मीटिंग हुआ है, आपको पता होना चाहिए, जनरल असेंबली, और हर साल होता है इस टाइम में। ऐसे में उनमें वहाँ पे उन्होंने बोला था, लेकिन उस चीज़ का ताल्लुक इससे जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है, यहाँ आप देखते हो इस आर्टिकल के माध्यम से, जहाँ पे बाइडन की ओर से यानी सुपर पावर अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच डिफेंस समझौता की जा रही थी। यहाँ पे आप देखिए लाइन देखिए, इजराइल डील, ठीक है। तो इजराइल को भी लेके ये डील को एक्सेप्ट कराने की स्थिति उत्पन्न की गई थी। यानी मैं इजराइल इसलिए कह रहा हूँ, आपके मन में आ रहा होगा कि सर इन दोनों के बीच में डील हुआ है, तो डील तो यूएस और सऊदीया का हुआ, लेकिन मेन रोल था इजराइल का। इजराइल का क्यों? क्योंकि बाइडन को भी पता है कि अगर यूरोप की ओर लाना है इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, मिडिल ईस्ट। तभी जब तक मिडिल ईस्ट को हम नहीं लेंगे तब तक ये हो ही नहीं सकता सफल। तभी जाके उसका नाम रखा गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये बंदा एक्सेप्ट कर लिया था नेतन्याहू, ठीक है। इन्होंने यूएन में खुद स्पष्ट कहा था कि भाई साहब मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये था ना कि जब इसके साथ बाइडन की ओर से ये समझौता किया गया था, तब इन्होंने ये इनके पास एक प्रस्ताव रखा कि भाई साहब देख, डिफेंस के मामले में हम तुम्हारा संभाल लेंगे, लेकिन आपके पास शर्त मैं ये रख रहा हूँ कि तुम्हें ये करना होगा कि इजराइल को मान्यता देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री इजराइल को मान्यता ही नहीं देते हैं। तो ये कई गुना संभावना लगाया जा रहा था कि सऊदी अरबिया एक्सेप्ट करने वाले थे, और ऐसे में शायद एक्सेप्ट कर भी लेता। लेकिन अब जब कुछ हालात ऐसा अच्छा कुछ हो रहा था, तभी जाके एक झटका लगता है। वो झटका क्या लगता है? 7 अक्टूबर जब 5000 रॉकेटों के साथ हमास, जो कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन है, वो इजराइल के ऊपर अटैक करता है। तब तक मामला बिगड़ा नहीं था, लेकिन जब ये वार बढ़ने लगा, गाजा के ऊपर अटैक होने लगा और इजराइल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रोध एक तरह से उनके सर पे चढ़ गया, और तब क्या होता है कि लेबनान यहाँ पे जो देख रहे हो, इसके अंदर भी एक आतंकी संगठन हिजबुल्ला भी इसके ऊपर अटैक करने लगा, और कहीं ना कहीं ईरान उसको सपोर्ट देने लगा। मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्ला कैसे अटैक कर रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि सर ये क्यों बता रहे हैं आप, वहाँ पे सऊदी तक बताएं, इसके ऊपर रुक गए, क्योंकि ये बिना जाने वो चीज़ समझना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? देखो यहाँ क्या हो रहा है, अभी 2 आतंकी संगठन इसका समर्थक कर रहे हैं, एक ईरान कर रहा है, 3 हो गया। अब टर्की में क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो लोग है, वहाँ की जनता जो है, वो टर्की सरकार को कह रहा है कि नहीं आप वहाँ पे अपनी सेना भेजो, उनके सपोर्ट में भेजो। तालिबान पूरा तरह से बौखला चुका है, वो आना चाह रहा है यहाँ, जिस थंबनेल के रूप से आप देख रहे हो। तो ये क्या हो रहा है? इंडिया का अगर मैं बात करूँ, यूएस का बात करूँ, तो वो दे रहा है इनका साथ, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से देश बंटने लगा है। वर्ल्ड वार 3 में अगर मान लो भविष्य में अगर कभी ऐसा हुआ, भगवान करे कि ऐसा ना हो कभी, लेकिन अगर हो तो फिर ऐसी ही स्थिति शुरू में होता है, धीरे धीरे ही पनपता है और आगे चल के बढ़ता है। अब तो इनका निर्णय इतना तय हो चुका है, इन्होंने ये कह दिया कि बेटा शुरू तो तूने किया लेकिन अंत तो हम ही करेंगे। तो इजराइल पूरा तरह से भमक चुका है। ये मुद्दा इसलिए भड़क जा रहा है क्योंकि ईरान को अब लें या फिर सीरिया भी, कई गुना संभावना सीरिया भी अटैक करने के लिए इजराइल के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे दरअसल जेरूसलम, जिसे यरूशलेम भी कहा जाता है, उसी चीज़ को लेकर मुस्लिम थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और मुस्लिम कंट्री, ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री, उसके ऊपर कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का सपोर्ट करने में ये लोग भूल जा रहे हैं कि वो लोग हमास का सपोर्ट दे रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमास देखो एक आतंकी संगठन है, ऐसा ही इजराइल कहते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं, कुछ देश ऐसा नहीं भी मानते हैं। तो अब संभावना ये लग रहा है कि जो सऊदी अरबिया साथ देने के लिए तैयार हो रहा था, हालांकि यूएई जो है वो दे रहा है आजकल इजराइल का सपोर्ट, ठीक है, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ सवाल ये आ रहा है कि इनका सपोर्ट जरूरी था क्योंकि इनका और उनका पटरी नहीं खाता, और इंडिया की जो यहाँ पे पटरी जब बिछेगी ना भाई, तो इन्हीं के ओर से जाएगा, ठीक है। हालांकि कुछ दूर तक शिप से आएगा, पानी जहाज से, उसके बाद फिर रेल लाइन बिछाना पड़ेगा। इनका बहुत बड़ा भूमिका है, और ये अब शायद ना हो पाए क्योंकि इस्लामिक कंट्री साथ में मिलता नजर आ रहा है, ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है। ये वजह है कि चाइना को एक अद्भुत आनंद फील हुआ, तभी तो इनके जो सरकारी मीडिया है, एक तो चाइना का प्राइवेट मीडिया जल्दी से रहता नहीं है, ठीक है, और कुछ रहता है तो वो इन्हीं का बात सुनता है, ये जो चाहते हैं वही लिखता है, जो ये छापने बोलेंगे वही चीज छपेगा। तो ऐसे में ये पूरा मजाक उड़ा रहे हैं कि बेटा BRI का तुम लोग टक्कर देने आए थे, 8 देश मिलके, अब क्या कबाड़ लिया मेरा, ऐसा कुछ इनके ख्वाब में मन में आ रहा होगा। हालांकि ये चीज बोलते हुए हमारे हृदय के अंदर काफी ज्यादा दुख उत्पन्न हो रहा है, और यकीनन ये मजाक वाली बात नहीं है, ये कई गुना सच वाली भी बात दिख रही है कि जिस तरह इजराइल और हमास युद्ध को लेकर हालात बन रहा है, यकीनन आप कह सकते हो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कई सालों तक रुक जाएगी।
वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ आप काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो से, हम आपको रखेंगे देश विदेश से जोड़ के। बाय, जय हिंद, जय भारत।